नमस्कार किसान भाइयों। सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे मिर्च खेती की A to Z जानकारी। मिर्च की फसल में फूल झड़ना, फल कम बनना और उत्पादन घट जाना, इन समस्याओं की असली वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही तकनीक अपनाकर इन दिक्कतों से कैसे बचा जा सकता है और बेहतर परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। मिर्च भारत की एक महत्वपूर्ण मसाला और सब्जी फसल है। इसमें विटामिन A, C और E के साथ साथ कैप्साइसिन भरपूर होता है, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और दर्द निवारण में सहायक है। मिर्च का उपयोग हरी सब्जी, अचार और सूखे लाल पाउडर के रूप में हर रसोई में किया जाता है। इसकी निरंतर मांग के कारण यह किसानों के लिए आय का एक बेहतरीन जरिया है। भारत में मिर्च की खेती मुख्य रूप से खरीफ और रब्बी दोनों सीजन में की जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मिर्च की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे जमीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। पहले बात करते हैं जमीन के बारे में। मिर्च की खेती वैसे तो कई तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी अच्छी है और pH मान 6.0 से 7.0 के बीच हो, वो सबसे उपयुक्त होती है। खेत से रोग कीट को सहारा देने वाले पौधे और खरपतवार हटाकर गहरी जुताई व भूमि समतलीकरण करें, और यदि संभव हो तो सोलराइजेशन प्लास्टिक शीट से ढककर करें, ताकि मिट्टी के रोगजनक कम हो। अब बारी है उर्वरक प्रबंधन की। मिर्च का अच्छा उत्पादन और बेहतर फल की गुणवत्ता के लिए गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और फेरस का उपयोग जरूरी है। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। अब बात करते हैं जमीन तैयारी की। सबसे पहले आप जमीन की तैयारी के दौरान 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1.0 लीटर या किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें। नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटेशियम और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 200 से 400 किलोग्राम जिप्सम। अब समझते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। भाइयों, नाइट्रोजन की बर्बादी ना हो, इसलिए नाइट्रोजन 3 भागों में बांट करके देना है, जिसमें पहला, वनस्पति विकास अवस्था के दौरान 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, दूसरा, फूल बनने की अवस्था के दौरान 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और तीसरा, फल तुड़ाई की अवस्था के दौरान 10 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब जानते हैं बुवाई की सही विधि को। बुवाई के 28 से 35 दिन, यानी जिस अंकुर में 4 पत्ती लग जाए और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, उसी पौधों को प्रत्यारोपण के लिए उपयोग करें। मिर्च में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर बनाए रखें और हर जगह पर 2 पौधे की रोपाई करें, जिसमें यह 2 पौधों के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। इस दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें और खेत में जलभराव ना होने दें और पानी के निकास की व्यवस्था रखें। अब बारी है नर्सरी प्रबंधन की। अभी आप मिर्च की नर्सरी प्रबंधन की सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखा सकते हो। आप इसका उपयोग करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं सिंचाई प्रबंधन को। मिर्च को नियमित सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन जल भराव नहीं। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। गर्मियों में हर 5 से 7 दिन में और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फूल आने और फल बनने के समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फूल गिर सकते हैं। अब आखिर में समझते हैं खरपतवार प्रबंधन। मिर्च में खरपतवार की समस्या से उपज में
30 से 50% तक नुकसान और कीट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए बुवाई के बाद 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। मिर्च को खरपतवार से बचाने के लिए प्रत्यारोपण के पहले 1.0 लीटर पेंडिमेथिलिन 30% ईसी खरपतवार नाशी को पानी में मिलाकर प्रति 1 एकड़ में डालें। प्रथम निराई गुड़ाई प्रत्यारोपण से 20 से 25 दिनों पर और दूसरी निराई गुड़ाई प्रत्यारोपण से 45 दिनों पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मिर्च खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।